तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईवी टॉक। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है ईवी गाड़ी के इंश्योरेंस से रिलेटेड, कि आपके पास अगर ईवी गाड़ी है या आप कोई नई ईवी गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या ऐड ऑन करवाने चाहिए, क्या क्या ऐड ऑन मस्ट हैं ईवी गाड़ी में करवाने के लिए। आपको इन ऐड ऑन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि अगर इन ऐड ऑन को आपने मिस किया तो आपका काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है। इन केस एक्सीडेंटल या कुछ भी हो जाए आपकी गाड़ी के साथ तो मे बी आपकी वो चीज़ कवर ना हो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और आपको उन चीज़ों का नुकसान रहेगा। आप सोचोगे कि वारंटी में है, ये है, वो सब कुछ भी कवर नहीं होगा। तो सबसे पहला ऐड ऑन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला ऐड ऑन रहने वाला है हमारा, वो है बैटरी प्रोटेक्शन का। बैटरी प्रोटेक्शन का ऐड ऑन क्या है कि बैटरी प्रोटेक्शन के ऐड ऑन में आपको क्या क्या कवर होता है। जिस तरह आपने ईवी गाड़ी लिया, आपकी गाड़ी का कहीं भी एक्सीडेंट हो गया तो उसमें अगर आपकी गाड़ी की बैटरी डैमेज होगी तो जो इंश्योरेंस जो भी कार जिसे आप परचेज़ कर रहे हो वो कंपनी देती है आपको, जिससे गाड़ी परचेज़ कर रहे हो, आपने थर्ड पार्टी से भी लिया है तो मोस्टली वो आपका बैटरी का ऐड ऑन नहीं देते हैं। बैटरी ऐड ऑन आपको, बैटरी प्रोटेक्शन ऐड ऑन बहुत ज़रूरी है लेना। बैटरी ऐड ऑन प्रोटेक्शन में क्या क्या कवर होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें कवर होती है आपकी ट्रैक्शन बैटरी। ट्रैक्शन बैटरी क्या होती है? जिस बैटरी से आपकी गाड़ी चलती है, ऑक्सिलरी बैटरी नहीं, जो छोटी बैटरी वो नहीं, जिससे आपकी रियल गाड़ी चलती है। जिस तरह आप, मेरी गाड़ी है XUV 400 तो इसमें 40 किलोवाट की जो बैटरी है वो उस बैटरी की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें वो बैटरी आपकी कवर हो जाएगी। इन केस एक्सीडेंट हो, डैमेज हो, कुछ भी हो तो उसमें आपकी बैटरी कवर रहेगी। आप बोलोगे मेरी गाड़ी की बैटरी की वारंटी है, तो वारंटी में वो कवर नहीं होगा, क्योंकि आपको कंपनी बोल देगी ये तो आपका डैमेज हुआ है, तो ये इंश्योरेंस में कवर होनी चाहिए। और अगर इंश्योरेंस में आपने बैटरी प्रोटेक्शन का ऐड ऑन नहीं लिया तो कवर नहीं होगी, तो काफ़ी मोटा खर्चा आपको आ सकता है। आपको पता है बैटरी की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहती है, ट्रैक्शन बैटरी की कॉस्ट लगभग गाड़ी से आधी वैल्यू की मानी जाती है, तो इसलिए आपको बैटरी प्रोटेक्शन कवर लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें बता दिया मैंने आपको, एक्सीडेंटल डैमेज होता है, वाटर इंग्रेस का भी इसमें इंक्लूड होता है। वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि आपको क्या क्या उसमें ऐड ऑन मिला है। तो जब भी आप इंश्योरेंस ले तो एक बार कंपनी से बोल दीजिएगा कि मेरे को वर्डिक्ट दे दे, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो कंपनी वाइज मोस्टली इन सब में ये सब कवर मिलेगा, बट फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए एक बार उनसे रिटर्न में ले लेना। जो उनकी एक वर्डिक्ट होती है, पॉलिसी होती है, उसमें ये सब लिखा रहता है। तो वाटर इंग्रेस, जिस तरह आपकी गाड़ी ज़्यादा पानी में चलेगी और बैटरी में आपके इम्पैक्ट आ गया, ख़राब हो गई, कुछ भी हो गया, तो वो भी उसमें कवर होएगी। तीसरा क्या कहता है? शॉर्ट सर्किट। आप गाड़ी आपकी चल रही है, मे बी गाड़ी में कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया जिसकी वजह से आपकी बैटरी डैमेज हो गई, तो वो भी इसमें ज़रूर कवर रहेगा। और पावर सर्ज। पावर सर्ज क्या होता है कि आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर रहे हो, राइट, तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन रहती है। वैसे तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन के लिए आपका जो बैटरी का BMS सिस्टम है बहुत बढ़िया रहता है, वो आपकी बैटरी में कुछ भी ऐसा फॉल्ट नहीं आने देता, बट इन केस कहीं पे कुछ इशू हो गया तो वो भी आपका कवर रहेगा। पावर सर्ज बोलते हैं इसको। उसके अलावा क्या रहता है? कंसिक्वेंशियल लॉस। कंसिक्वेंशियल लॉस क्या होता है कि मान लो आपकी गाड़ी, मान लो अभी आपका कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, उस टाइम आपको नहीं पता चला कि मेरी बैटरी में कुछ इशू आया है, आपको 2 हफ्ते बाद पता चल रहा है कि ये बैटरी में कुछ इशू लग रहा है और इस वजह से लग रहा है। यार पानी लॉगिंग में आपकी चली गई थी 2-3 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद आपको पता चला, तो वो भी इसमें आपका कवर रहना चाहिए, कंसिक्वेंशियल लॉस। तो इसकी भी कोई गाइडलाइन रहती है कि जो आपका, जिस तरह आपकी गाड़ी का छोटा मोटा नीचे कुछ पत्थर लगा गाड़ी पे या फिर पानी घुसा गाड़ी में, तो उस दिन से लेकर कितने दिन तक कवर होता है कंसिक्वेंशियल लॉस, तो ये भी आप ज़रूर पता कर लेना। कईयों का 2 वीक होता है, 3 वीक होता है, 1 मंथ तक होता है, 2 मंथ तक होता है, तो वो आप एक बार देख लेना अपनी पॉलिसी में ज़रूर। उसके अलावा क्या रहता है? चार्जर और केबल। आप गाड़ी चार्ज कर रहे हो, आपका चार्जर फॉल्टी हो गया तो वो भी इसमें कवर रहेगा। तो आपके चार्जर की रिप्लेसमेंट जो भी करवा के देगी, जो भी खर्चा होगा वो बियर करेगी इंश्योरेंस कंपनी आपकी। चार्जर और यहाँ में भी आपकी कोई केबल है जो ऊपर से, लाइक आपका घर टॉप फ्लोर पे है या मतलब कि जो भी आपकी केबल घर के अंदर से बाहर टका रही है वो पूरी केबल उसमें कवर होएगी। उसके बाद इम्पैक्ट डैमेज, मैंने आपको बता दिया कि गाड़ी आपकी रोड पे चल रही है, कुछ कहीं पे इम्पैक्ट हो गया, उससे जो भी डैमेज होगा वो भी कवर रहेगा। और इसमें मैं बता दूं आपको क्या कवर नहीं होगा। कवर क्या नहीं होता? नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर क्या रहता है कि आपकी गाड़ी अब मान लो 3-4 साल आपको चलाते हो गया और बैटरी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी धीरे धीरे डिग्रेड होती है, राइट।
तो आपकी जो बैटरी की परफॉर्मेंस डिग्रेड हुई है तो उसको लेके आप कंप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वो आपको ही बियर करना पड़ेगा। वो थोड़ा बहुत जो रहता है, जो भी डिग्रेडेशन होगा वो सब आपको ही बियर करना पड़ेगा, वो तो रहेगा ईवी गाड़ी में, राइट। और इसके अलावा और क्या कवर नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। मान लो आपने नई गाड़ी ली है, आपने इंश्योरेंस में बैटरी प्रोटेक्शन कवर ले लिया, बट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कुछ गाड़ी की बैटरी में, जो मान लो 10% के बाद बंद हो जा रही है या और कुछ आ रहा है इशू, उसमें चार्ज नहीं होना बंद हो गई है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा वो भी कवर नहीं होगा, वो आप कंपनी से क्लेम कर सकते हो, राइट। उसकी वारंटी रहती है। इस बैटरी की मिनिमम 8 ईयर तो हर कोई दे ही रहा है, 8 ईयर 160 किलोमीटर, अब तो लाइफ टाइम वारंटी भी मिलने लगी है, तो ये सब रहता है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एड ऑन रहेगा, वो रहेगा मोटर कवर। मोटर कवर भी इस तरह मैंने भी अपनी गाड़ी में मोटर कवर भी इंक्लूड नहीं है मैंने इंश्योरेंस में। और अब मान लो आपकी मोटर पे किसी एक्सीडेंट में डैमेज हो गया, अब आपकी मोटर ही पूरी रिप्लेस होनी है। मोटर भी काफ़ी कॉस्टली आती है, राइट। जैसे इंजन होता है वैसे ही गाड़ी की, ईवी गाड़ी की मोटर होती है, राइट। तो अगर वो मोटर आपकी कवर नहीं होगी तो उसमें भी आपको बियर करना पड़ेगा खर्चा। इसलिए जो मोटर एड ऑन कवर भी ले लेना, मोटर प्रोटेक्शन का। पानी की वजह से मोटर डैमेज होगी, इम्पैक्ट की वजह से होगी, ठीक है, एक्सीडेंटल हो गया कुछ, तो उसमें आपका मोटर से रिलेटेड भी सब कवर हो जाएगा। और इसके अलावा क्या क्या इंक्लूड होता है कि मोटर कवर में जो मोटर के कोर कंपोनेंट होंगे वो सब कवर हो जाएंगे, उनमें कुछ इशू आया, राइट। कूलिंग सिस्टम होता है, जो मोटर का कूलिंग सिस्टम में कुछ इशू आ गया वो भी कवर होगा। डीसी से डीसी कन्वर्टर रहता है वो भी कवर होगा। और इसके अलावा जो कंट्रोलर रहता है मोटर का, राइट, कंट्रोलर जो गाड़ी का ब्रेन रहता है वो भी इसी के अंदर ही आपका इंक्लूड हो जाएगा। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि इंश्योरेंस लोगे तो एक बार वर्डिक्ट ले लेना कि कौन कौन से पॉइंट कवर हैं। कोई कंपनियां कवर करती है सारे पॉइंट, कोई नहीं करती, कोई ज़्यादा करती है, कोई कम करती है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान दे लेना। और जितने भी ये एड ऑन होते हैं वो IRDAI अप्रूव्ड होते हैं। इंडिया की जो भी इंश्योरेंस अथॉरिटी है वो इन एड ऑन को अप्रूव करती है, उसके बाद ही कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको सेल कर पाती है ये सब एड ऑन्स, राइट। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रहता है, रिटर्न टू इनवाइस, राइट। तो रिटर्न टू इनवाइस भी आप ज़रूर ले लिया कीजिए, बिल्कुल मत सोचिए थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा लग गया कोई बात नहीं। उसमें क्या होगा कि गाड़ी आपकी मान लो टोटल डैमेज होगी, भगवान अगर ऐसा हो, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो गया आपकी गाड़ी टोटल डैमेज होगी, राइट, कुछ इश्यू हो गया आपकी गाड़ी के साथ, एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, फ्लड में आपकी गाड़ी बह गई या कुछ भी हो गया, तो उस केस में जो हमारा रहता है रिटर्न टू इनवॉइस, उसमें क्या रहता है, जो भी गाड़ी का आपका एक्स शोरूम प्राइस है, ठीक है, वो कवर रहेगा, इंश्योरेंस कवर रहेगा, RTO कवर रहेगा। कहने का मतलब है पूरा जो भी आपका ऑन रोड प्राइस है, जितने में आपने गाड़ी परचेज करी थी, वो आपका पूरा कवर रहेगा, आपको पूरा का पूरा अमाउंट मिलेगा ताकि आप नई गाड़ी परचेज कर पाओ। कुछ कंपनियों की क्या इसमें गाइडलाइन रहती है कि जो भी अब गाड़ी का नया रेट है उसके अकॉर्डिंग वो ऑन रोड प्राइस देती हैं, ठीक है, तो वो भी कोई बुरी डील नहीं है, बट चेक कर लीजिएगा। कुछ कंपनी तो जो आपने गाड़ी खरीदी है उस टाइम कितना आपका पैसा लगा था ऑन रोड वो कवर करती है। कुछ कंपनीज होती है वो कवर करती है सिर्फ जो आपकी गाड़ी आज की डेट में ऑन रोड प्राइस क्या है उस मॉडल का, पर्टिकुलर मॉडल का, तो वो रहता है। अगर आपकी गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई है तो जब डिसकंटिन्यू हुई थी तब ऑन रोड प्राइस गया था उस गाड़ी का, तो वो कवर करती है। तो ये सब चीज़ें आप इंश्योरेंस लेते टाइम बिल्कुल ध्यान रखिए। और मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया, कुछ लोग जानते होंगे, मेरा नाम है धीरज, चैनल का नाम है EV टॉक विद धीरज। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, 1 साल होने वाला है मेरे को चैनल को चलाए, तो प्लीज़ थोड़ा सा प्यार दीजिए मुझे ताकि मैं EV गाड़ी से रिलेटेड और वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।